हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोलर क्लैप। रिसेंटली मुझे मौका मिला एक साइट पर सोलर वाटर हीटर को कवर करने का, तो मैंने सारी जानकारी आप लोगों के लिए इकट्ठा करी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप्स के सोलर वाटर हीटर्स के बारे में बताऊंगा, उनके प्राइस के बारे में बताऊंगा, किस तरह से उनको इंस्टॉल किया जाता है और कैसे वो काम करते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सोलर वाटर हीटर आप देख रहे हैं, ये रिसेंटली इंडिया की कैपिटल दिल्ली में इंस्टॉल हुआ है। रिकॉर्ड कंपनी का 500 लीटर का फ्लैट प्लेट कलेक्टर वाटर हीटर है ये। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, दो टाइप के सोलर वाटर हीटर्स होते हैं। पहले होते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर वाटर हीटर्स, जिनमें एक वाटर टैंक होता है और उसके अलावा रेक्टेंगुलर प्लेट्स आपको देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर इंटरकनेक्टेड कॉपर पाइप्स होते हैं और ऊपर एक टफन्ड ग्लास होता है जो कि इनको बचाता है। दूसरे आते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर वाटर हीटर्स। यहाँ पर भी एक वाटर टैंक होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेट की जगह बोरोसिल ग्लास ट्यूब्स का यूज होता है। तो दोनों टाइप में से बढ़िया टाइप कौन सा है, ये समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर टाइप सोलर वाटर हीटर्स काफी बढ़िया माने जाते हैं। ये आपके पानी को एक अच्छे टेम्परेचर तक गर्म कर पाते हैं, लेकिन जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होते हैं वो उतने बढ़िया टेम्परेचर तक नहीं कर पाते। तो आप कह सकते हैं अगर काफी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में आप रहते हैं, मान लीजिए आप इंडिया के किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर ज्यादा बर्फ पड़ती है, ज्यादा ठंडा एरिया है और आपको ज्यादा तेज गर्म पानी करना होता है, तो आप वहां पर इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी भी रीजन में रहते हैं जहां पर इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपको देखने को नहीं मिलती, तो वहां पर आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर इंडिया में फ्लैट प्लेट कलेक्टर का ही यूज होता है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर वाटर हीटर्स होते हैं ये प्राइस में थोड़े ज्यादा होते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार परफॉर्मेंस के मामले में तो ये इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर से पीछे हैं, तो फिर प्राइस में ज्यादा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये थोड़े ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके अंदर रेक्टेंगुलर प्लेट्स का यूज होता है जिनके ऊपर टफन्ड ग्लास लगा हुआ है, तो ये काफी बढ़िया होते हैं। इजीली ब्रेक नहीं हो सकते, काफी लंबे समय तक चलते हैं। जैसे आपके सोलर पैनल्स होते हैं मजबूती के साथ बने हुए, उसी तरीके से ये जो प्लेट्स हैं ये भी काफी मजबूत होती हैं। लेकिन वहीं पर जो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर वाटर हीटर्स होते हैं, इनमें बोरोसिल ग्लास ट्यूब्स का यूज होता है जो कि ईजिली ब्रेक हो सकती हैं। तो इस वजह से ये थोड़े कम ड्यूरेबल होते हैं और इस वजह से फ्लैट प्लेट कलेक्टर का जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो प्राइमरीली यही दो टाइप के सोलर वाटर हीटर्स होते हैं, लेकिन इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो और टाइप्स में, प्रेशराइज्ड एंड नॉन प्रेशराइज्ड। प्रेशराइज्ड वो सोलर वाटर हीटर्स होते हैं जिनमें आप एक प्रेशर पंप का यूज कर सकते हैं ताकि आपको पानी का फ्लो काफी बढ़िया मिले। दूसरे होते हैं नॉन प्रेशराइज्ड, इसमें आपको प्रेशर पंप का नहीं यूज करना होता, लेकिन इसमें जो आपका वाटर टैंक है वो थोड़ी हाइट पर आपको रखना होता है ताकि पानी का जो प्रेशर है वो थोड़ा ठीक ठाक बना रहे। दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क देखा जाता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आपको पता होगा कि पानी का फ्लो थोड़ा कम आता है, तो उस हिसाब से अगर आप नॉन प्रेशराइज्ड लगाएंगे तो आपको गर्म पानी कम फ्लो के साथ मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रेशराइज्ड सोलर वाटर हीटर लेते हैं तो वहां पर आपको बढ़िया फ्लो मिलेगा। सिर्फ इतना ही फर्क है। अब आप देखिए, अगर आपको फ्लो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल फ्लो में पानी मिल रहा है, तो आप नॉन प्रेशराइज्ड सोलर वाटर हीटर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बढ़िया फ्लो के साथ पानी चाहिए तो आप प्रेशराइज्ड वाला कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वजह से प्रेशराइज्ड सोलर वाटर हीटर्स का प्राइस जो है वो नॉन प्रेशराइज्ड के मुकाबले थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है। वापस आते हैं उसी सोलर वाटर हीटर पर जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दिल्ली में इंस्टॉल हुआ है और ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल हुआ है। ये एक बीएनबी है जहां पर मल्टीपल रूम्स है। तो क्योंकि ये कमर्शियल यूज के लिए है, इसलिए इसकी कैपेसिटी 500 लीटर की है। अगर रेजिडेंशियल यूज के लिए लेना चाहते हैं आप, तो 100, 200, 300 लीटर के ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप नॉर्मल इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति इंडिया में लगभग 30 से 50 लीटर वाटर कंज्यूम करता है एक दिन में। तो अगर आप 2 लोगों के लिए कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आप 100 लीटर वाला वाटर हीटर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप 4 लोगों के लिए कंसीडर करना चाह रहे हैं तो 200 लीटर वाला कंसीडर कर सकते हैं। और इसी हिसाब से जैसे जैसे फैमिली मेंबर्स आपकी फैमिली में बढ़ते रहते हैं, उस हिसाब से ज्यादा साइज का आप कंसीडर कर सकते हैं। ज्यादा बड़े अगर आपको चाहिए, मान लीजिए किसी बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो 1000 लीटर 2000 लीटर के भी आपको मिल जाएंगे, मार्केट में अवेलेबल हैं। 500 लीटर तक के लगभग रेजिडेंशियल यूज के लिए काफी होते हैं। साइज की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये बड़ा सोलर वाटर हीटर है, इसलिए यहां पर टैंक का साइज भी काफी ज्यादा है और 4 प्लेट्स का यूज हुआ है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कैपेसिटी का लगवाते हैं, मान लीजिए 100 लीटर का आप लगवाते हैं, तो वहां पर टैंक का साइज भी थोड़ा छोटा हो जाएगा और 4 की जगह सिर्फ एक प्लेट का यूज होगा। लेकिन जो लेंथ और विड्थ है उसकी हम बात कर लेते हैं। लेंथ सेम रहेगी, चाहे आप 500 लीटर का लगाइए या 100 लीटर का। लेंथ जो है वो आपकी 7 फीट के आसपास रहेगी सोलर वाटर हीटर की, और जो विड्थ है वो चेंज हो जाती है। अगर आप 100 लीटर का कंसीडर करते हैं तो वहां पर जो विड्थ है वो लगभग 4 फीट के आसपास हो जाती है। अगर आप उससे ज्यादा 200 लीटर का कंसीडर करते हैं या फिर ये 500 लीटर वाले की हम
बात करें तो यहाँ पर 14 फीट की इसकी लेंथ हो जाती है। इस हिसाब से आप देखिए कि अगर आप अपने घर पर लगवाना चाह रहे हैं तो कितना एरिया की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अब इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक टैंक का यूज होता है जैसा आपने देखा, और टैंक को सपोर्ट करने के लिए उसके नीचे एक स्टैंड का यूज होता है। इसके अलावा इसमें प्लेट्स का यूज होता है क्योंकि ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर वाटर हीटर है। टैंक के अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो बाहर से जो आप देख रहे हैं इसमें स्टेनलेस स्टील मटेरियल का यूज हुआ है, प्लस उसके ऊपर कोटिंग करी गई है ताकि इसमें जंग ना लगे। इसके अंदर PUF फॉर्म का यूज होता है जिसकी थिकनेस अराउंड 50 mm के आसपास होती है, और उसके अंदर असली टैंक होता है। उस टैंक के अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो उसमें माइल्ड स्टील सबसे लो क्वालिटी का मटेरियल माना जाता है, और जैसे जैसे बढ़िया क्वालिटी की तरफ आप जाना चाहेंगे तो उसके ऊपर GI यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन आता है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील, और फिर स्टेनलेस स्टील के ऊपर कुछ कोटिंग मटेरियल्स आते हैं जिसमें ग्लास लाइनिंग कोटिंग, सेरेमिक कोटिंग करी जाती है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप कितने बढ़िया क्वालिटी का लेने जाएंगे। इसमें वाटर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कहा जाता है कि अगर आपके एरिया का वाटर ज़्यादा हार्ड है तो उसमें आप बढ़िया क्वालिटी का टैंक लेने की कोशिश कीजिए। स्टेनलेस स्टील काफ़ी बढ़िया माना जाता है जो अप टू 600 TDS तक के वाटर को, हार्ड वाटर को झेल लेता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है जहाँ से आप खरीद रहे हैं वहाँ से आपको नुकसान हो जाए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया GI से बढ़िया मटेरियल माना जाता है स्टेनलेस स्टील, लेकिन अगर आपके स्टेनलेस स्टील टैंक की जो थिकनेस है वो थोड़ी कम है और GI की जो थिकनेस है वहाँ पर आपको थिकनेस ज़्यादा मिल रही है तो GI भी बढ़िया तरीके से काम करेगा। स्टैंड की अगर मैं बात करूँ जिस पे आपका ये टैंक टिका हुआ है तो वो GI मटेरियल का होता है। जो फ्लैट प्लेट मैंने आपको दिखाई है ये एक पूरी प्लेट होती है जिसमें ऊपर का ग्लास टफन ग्लास होता है और इसके अंदर कॉपर पाइप्स का यूज़ होता है। इसकी जगह पर अगर आप इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर वाटर हीटर कंसीडर करते हैं तो उसमें आपको प्लेट की जगह ट्यूब्स मिलती हैं जो कि बोरोसिल ग्लास मटेरियल की बनी होती हैं। अगर मैं वारंटी की बात करूं तो वारंटी भी सब पर अलग अलग आपको मिलती है और हर कंपनी का अपना अलग अलग हिसाब है। ये वाला हम रेकॉल्ड का सोलर वाटर हीटर कवर कर रहे हैं तो इसी की वारंटी की हम बात करेंगे। इसके अगर मैं टैंक की बात करूं तो इस पर 5 साल की वारंटी आपको मिलती है जो रेकॉल्ड कंपनी प्रोवाइड करती है। दूसरे ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी 1 साल की वारंटी रहती है। प्लेट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लेट्स पे 7 साल की वारंटी रेकॉल्ड कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। दूसरे जो ब्रांड हैं वो 1 साल की वारंटी भी देते हैं प्लेट्स के ऊपर। इसके अलावा मैं ट्यूब्स की बात करूं जो कि ये वाला सोलर वाटर हीटर है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर टाइप सोलर वाटर हीटर की ट्यूब्स होती हैं उनकी ट्यूब्स पर कोई वारंटी आपको नहीं मिलती है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ब्रांड की तरफ से जो आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके घर पर लगाने के लिए ट्यूब्स ला रहा है और रास्ते में टूट गई तो उसका पूरा नुकसान भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को ही भुगतना पड़ता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो नॉर्मली जैसे सोलर पैनल्स का आपको पता है, सोलर पैनल्स आपके साउथ फेसिंग होने चाहिए क्योंकि आपका जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है और शाम के टाइम वो वेस्ट में चला जाता है, लेकिन वो थोड़ा साउथ डायरेक्शन फॉलो करता हुआ जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप ऐसी इंस्टॉल कर रहे हैं जिसमें सन का यूज़ है या सनलाइट का आप यूज़ ले रहे हैं तो उसमें हर वो चीज़ साउथ फेसिंग होनी चाहिए। तो इसकी जो प्लेट्स हैं ये भी साउथ फेसिंग होनी चाहिए। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बढ़िया तरीके से आपको छत पर बोल्ट करना चाहिए ताकि अगर कोई आंधी तूफान आपके एरिया में आते हैं तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो टूटने की कोई संभावना ना बचे। इसके अलावा जो टैंक है, टैंक को नॉर्मली स्ट्रक्चर के ऊपर टिका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कॉशियस होकर थोड़ा कुछ मजबूती के साथ यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि चैन को इसके पूरे चारों तरफ लपेट दिया गया है। तो इस तरीके से कोई बढ़िया सिस्टम आप अपनी तरफ से फॉलो कर सकते हैं ताकि प्रॉपर सेफ्टी आपके इस पूरे सिस्टम की हो जाए। अगर आपका सोलर वाटर हीटर सिस्टम नॉन प्रेशराइज्ड है तो उसमें आपको प्रेशर पंप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो आपका वाटर टैंक है, एक तो आपका सोलर वाटर हीटर का टैंक हो गया और एक जो आपका असली वाटर टैंक है जिसमें से पानी आएगा, वो वाटर टैंक आपके सोलर वाटर टैंक से मिनिमम 2 फीट ऊपर होना चाहिए ताकि पानी का फ्लो ठीक ठाक बना रहे। अगर आप प्रेशराइज्ड सोलर वाटर हीटर लेते हैं तो वहाँ पर जो टैंक की हाइट है वो मैटर नहीं करती, लेकिन वहाँ पर आपको प्रेशर पंप लगाना होता है और प्रेशर पंप भी अलग अलग HP के साथ मार्केट में अवेलेबल है। 0.5 HP का भी आपको मिलेगा, 1 HP का भी आपको मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, कितने जगह पर आपको पानी चाहिए, कितनी बड़ी आपकी बिल्डिंग है, कितनी आउटलेट्स हैं, कितने बाथरूम्स में आपको कनेक्शन चाहिए, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं होता। अगर आप प्रेशराइज्ड सोलर वाटर हीटर लेते हैं तो भी आपको प्रेशर पंप अलग से खरीदना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि सोलर वाटर हीटर्स काम कैसे करते हैं तो सोलर पैनल्स का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। सोलर पैनल्स के केस में आपको पता है सन की लाइट का यूज होता है, जितनी ब्राइट लाइट आपको मिलती है उतने बढ़िया तरीके से सोलर पैनल्स करंट जनरेट करते हैं। लेकिन सोलर वाटर हीटर्स के केस में सनलाइट का
का नहीं, सनलाइट की जो हीट है उसका यूज़ लिया जाता है ताकि पानी अच्छे से गर्म हो सके। अब यहाँ पर अगर आप टैंक को देखेंगे तो टैंक में आपको 2 इनलेट नज़र आएंगे और 2 आउटलेट नज़र आएंगे। ये कैसे काम करते हैं वो समझ लेते हैं। उसके लिए पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने कभी पानी के ऊपर तेल डाल के देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि तेल कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो पानी के मुकाबले थोड़ी लाइट होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। सेम इसी एग्जांपल को अगर हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ कंपेयर करें तो वहां पर भी देखा गया है कि जो हॉट वाटर की डेंसिटी है वो कोल्ड वाटर के मुकाबले थोड़ी हल्की होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक ही टैंक के अंदर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर फिल करते हैं तो जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ रहेगा और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ रहेगा। अब यहां पर जो आप 2 इनलेट देख रहे हैं, इसमें नीचे वाला जो इनलेट है ये कोल्ड वाटर का है, यानी कि जो आपका मेन टैंक है, वाटर टैंक है, वहां से जो पानी आएगा वो नीचे वाले इनलेट से टैंक के अंदर फिल होगा। सेम इसी तरीके से आउटलेट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 2 आउटलेट आपको मिलते हैं, एक हॉट वाटर के लिए और एक कोल्ड वाटर के लिए। नीचे की तरफ का जो आउटलेट है वो कोल्ड वाटर का आउटलेट है, क्योंकि आपके सोलर वाटर टैंक के अंदर जो पानी फिल हुआ है वो अभी कोल्ड वाटर है। नीचे वाले आउटलेट से ठंडा पानी बाहर निकलेगा और उसके बाद वो यहाँ से एक पाथ फॉलो करता हुआ आपकी जो सोलर प्लेट्स हैं जो पानी को गर्म करेंगी उसके अंदर चला जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ को फॉलो किया जाता है। जो ये प्लेट्स हैं इनमें पानी ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ डाला जाता है और धीरे धीरे जैसे दिन बीतता है, जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा अपने आप ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। जब ये ऊपर की तरफ पानी चढ़ने लगता है तो वहाँ पर सारी जो प्लेट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, तो ऊपर की तरफ जो गर्म पानी होता है वो यहाँ से बाहर निकलता हुआ जो आपका सोलर वाटर टैंक है सेम उसी टैंक के अंदर चला जाता है और इस बार वो ऊपर वाले इनलेट की तरफ से जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि सेम टैंक का यूज़ हो रहा है जिसके अंदर कोल्ड वाटर भी है और हॉट वाटर भी है, लेकिन हॉट वाटर ऊपर की तरफ बना रहेगा और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ। और अगर आप इस हॉट वाटर को यूज़ करना चाहते हैं तो अब जो ये हॉट वाटर का आउटलेट है वो ऊपर की तरफ टैंक में आपको मिलेगा, जहाँ से मेन आप इस पानी को यूज़ में ले सकते हैं। इसमें पानी गर्म होने के अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अगर मान लीजिए धूप अच्छी खासी निकली हुई है तो 6 से 7 घंटे में पानी अच्छा खासा गर्म हो जाता है। कितना गर्म हो जाता है? टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा खासा ये गर्म हो जाता है पानी। अगर धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, पूरे दिन धूप में पानी अच्छे से गर्म होता है तो मैक्सिमम 80 डिग्री सेल्सियस तक जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर टाइप सोलर वाटर हीटर्स हैं इनमें पानी पहुंच जाता है। अगर इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर टाइप की हम बात करें तो वहाँ पर अच्छी खासी धूप अगर निकली हुई है तो अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक भी पानी गर्म हो जाता है। तो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी ज़्यादा ऐसे एरिया में रहते जहाँ पर पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको गर्म चाहिए तो आप इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर टाइप कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में। नॉर्मल वेदर कंडीशंस के हिसाब से फ्लैट प्लेट वाले बढ़िया हैं। अब ये पानी एक बार गर्म हो गया तो उसके बाद कब तक वो गर्म रहेगा? तो 24 से 48 घंटे के आसपास वो गर्म रहता है पानी, उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है अगर अगले दिन धूप नहीं निकली और वो गर्म नहीं कर पाए तो। यहाँ पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये मिल जाता है कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके हाथ में नहीं है कि पानी कितना गर्म होगा और कब गर्म होगा। अगर सोलर वाटर हीटर आपके घर पर लगा हुआ है तो अगर धूप निकल रही है तो पानी हमेशा गर्म होता ही रहेगा, आप किसी तरीके से कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, इमरजेंसी टाइम भी कभी कभी आता है। मान लीजिए विंटर सीजन की हम बात करें या रेनी सीजन की बात करें, जब आपको पानी गर्म की रिक्वायरमेंट है लेकिन सूरज नहीं निकल रहा है तो पानी गर्म नहीं हो सकता, तो ऐसे में आपको एक बैकअप हीटिंग एलिमेंट मिलता है। कुछ सोलर वाटर हीटर्स में आपको ये नहीं मिलता है, कुछ सोलर वाटर हीटर्स में आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसको लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। जैसे कि इस वाले सोलर वाटर हीटर की हम बात करें तो इसमें टैंक में दोनों साइड ही आपको बैकअप हीटिंग एलिमेंट लगवाने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इस टैंक में आप 2 बैकअप हीटिंग एलिमेंट लगा सकते हैं, दोनों साइड पर एक एक। और जब आपका मान लीजिए रेनी सीजन है या विंटर सीजन है, जब सन नहीं निकल रहा है, पानी गर्म नहीं हो रहा है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की मदद से कनेक्टेड होता है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको वायर्स को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कनेक्ट करना है, स्विच ऑन करना है और आपका पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सोलर वाटर हीटर की मेंटेनेंस की बात करूं तो सेम सोलर पैनल्स वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी फॉलो करना है। इन प्लेट्स को आपको क्लीन रखना है ताकि सनलाइट अच्छे से मिल सके और पानी अच्छे से गर्म हो सके। इससे ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस आपको नहीं करनी है। गर्मियों के टाइम पर जब आपको गर्म पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये प्लेट को आप ढक सकते हैं किसी कपड़े की मदद से या किसी शीट की मदद से। ढकना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं ढकेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है, पानी गर्म होता रहेगा। इसका मतलब ये जो सोलर वाटर हीटर है ये आपका यूज़ में रहेगा, चाहे आप उस पानी को यूज़ करें या ना करें। और अगर ये यूज़ में रहेगा तो आपका जो टैंक है या ये जो आपकी प्लेट्स हैं इनकी जो लाइफ है वो कम होती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं
ऐसा ना हो तो आप इस प्लेट को अच्छे से ढक सकते हैं किसी शीट की मदद से या किसी कपड़े की मदद से। इसके अलावा जैसे आप लोगों को पता है कि ये पानी का एक टैंक है, तो पानी के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि लंबे समय तक अगर आप किसी भी चीज़ में पानी का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों में भी यही सारी समस्या आती हैं। उसके लिए क्या होता है, हर 4 से 5 साल में आप डी स्केलिंग करवा सकते हैं। डी स्केलिंग एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल की मदद से जो अंदर का फ्लोराइड इस टैंक के अंदर जमा हो जाता है या ट्यूब्स के अंदर जमा हो जाता है या फिर प्लेट्स के अंदर जमा हो जाता है, उस फ्लोराइड को साफ कर दिया जाता है। इसके लिए भी अलग से टीम आती है और वो आपके सोलर वाटर हीटर को क्लीन कर देंगे। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ये जरूर करवा लिया कीजिए कुछ सालों में, क्योंकि इससे आपके जो सोलर वाटर हीटर की लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर ओले गिरते हैं या मान लीजिए आपके एरिया में बंदर हैं और बंदर अगर इन पर कूदते हैं तो क्या ये खराब होंगे, क्या ये सोलर वाटर हीटर टूट जाएगा? तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं। ये फ्लैट प्लेट वाला हम कवर कर रहे हैं, तो फ्लैट प्लेट वाले में तो ओले गिरे या बंदर कूदे इससे कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर टाइप सोलर वाटर हीटर है, अगर आप वो कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें भी नॉर्मल ओले गिरते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़े बड़े साइज़ के ओले गिरते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपकी ट्यूब भी डैमेज हो सकती है, ट्यूब टूट भी सकती हैं। बंदर अगर कूदते हैं तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आप देखिए, अगर एक चीज़ को नॉर्मल तरीके से आप उस पर कूद रहे हैं या कर रहे हैं तो ग्लास की वो चीज़ है तो डेफिनेटली खतरा तो बना रहता है कि कब वो टूट जाए। लेकिन अभी ऐसे खास ज़्यादा केसेस सामने आए नहीं हैं तो इन चीज़ों पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपको पता है कि एक खतरा बना रहता है अगर कोई ग्लास की चीज़ है तो। लेकिन जो प्लेट्स वाली हैं उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती। तो अब जबकि हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, अच्छे से आपको सोलर वाटर हीटर के बारे में पूरा पता चल गया है, तो एक बार कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि प्राइस कितना पड़ता है इसका पूरा। तो इस वाले मॉडल की मैं बात करता हूँ। ये रकॉल्ड का 500 लीटर का फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर वाटर हीटर है। ये प्रेशराइज्ड मॉडल है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था प्रेशराइज्ड वाले थोड़े महंगे होते हैं। इसका जो टैंक मटेरियल है वो भी काफ़ी बढ़िया है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल का ये बना हुआ है। इसमें एक बैकअप हीटिंग एलिमेंट भी है और 2 वॉल्व का यूज़ हुआ है, एक प्रेशर रिलीज वॉल्व होता है और एक एयर रिलीज वॉल्व। तो इन सारी चीज़ों की अगर मैं कॉस्ट बताऊं, इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर मैं कॉस्ट बताऊं तो इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 1,30,000 से 1,35,000 के आसपास बैठती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो टैंक है वो इंक्लूडेड है, टैंक के नीचे का स्टैंड इंक्लूडेड है, जो प्लेट्स हैं ये चारों प्लेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जो मैंने आपको वॉल्व बताए हैं वो वॉल्व इसमें इंक्लूडेड है, और हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसकी कॉस्ट आप एक्स्ट्रा मान सकते हैं 3,000 रुपये की उसकी कॉस्ट पड़ती है एक हीटिंग एलिमेंट की। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं लगवाना चाहें तो इस कॉस्ट को आप साइड में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके छोटे मॉडल की बात करूं, जैसे ये 500 लीटर का है, तो मान लीजिए 2 लोगों का आपका परिवार है, उसके लिए अगर आपको 100 लीटर के वाटर हीटर की रिक्वायरमेंट है तो 100 लीटर वाला रकॉल्ड का ये वाला जो मॉडल आपको पड़ेगा वो 40 से 45,000 के आसपास पड़ेगा। और ये प्रेशराइज्ड मॉडल की मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। नॉन प्रेशराइज्ड जो मॉडल होता है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है, तो वो वाला मॉडल आपको 2 लोगों के लिए 100 लीटर वाला जो है वो 35 से 40,000 के आसपास पड़ेगा। और ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर वाटर हीटर की है। अगर आपको इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर वाटर हीटर की प्राइस जाननी है तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। एक दूसरी साइट पर मेरी बात चल रही है, तो जैसे ही वो साइट में कवर करूंगा उसमें इवैक्यूएटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर वाटर हीटर लगा है तो उसकी पूरी डिटेल्स, उसकी पूरी प्राइसिंग मैं आपको दूंगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाने से पहले एक छोटी सी बात और आपको मैं बता दूं, ये जो साइट आज हम देख पाए हैं, ये जो वीडियो आज हम देख पाए हैं, ये पॉसिबल हो पाया है सोलर क्ल्यू की मदद से। सोलर क्ल्यू एक वेबसाइट है जिस पर आपको सोलर पैनल, सोलर अप्लायंसेस, सोलर प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ये इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट सोलर वाटर हीटर भी अगर आप लेना चाहते हैं ये वाला तो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ऐसे किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना चाहते हैं जो आपके एरिया में आसपास लोकेटेड हो, उससे बात करके आप अपनी रिक्वायरमेंट समझना चाहते हैं, उसके बाद आप बाय करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुलेगा जहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और किस सिटी में आपको इन सोलर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपकी डिटेल्स मेरे पास आएंगी और आपके एरिया के जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको मैं आपकी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बढ़िया सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए थी। अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।